जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, मन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 108 परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की 1008 श्री अजितनाथ भगवान की पूज्य मुनि संघ की संसार में दृश्य जगत को चलाने वाली कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं। संसार जो दिखता है उससे चलता नहीं है। चलाने वाली शक्ति कोई और होती है और चलने वाली चीज कोई और होती है। गुरुदेव स्वयं इन्हीं शब्दों से कह रहे हैं, कोई मेरा चिंतन नहीं है। गुरुदेव अपने शब्दों में कहते हैं कि दृश्य जगत को चलाने वाली वे अदृश्य शक्तियां जब तक संसारी व्यक्ति के साथ लगी रहती हैं तब तक व्यक्ति संसार में फंसा रहता है। कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं महाराज? हमने तो सुना था कि शक्तियां तो मंदिरों में और साधुओं के पास होती है, साधु ही शक्तिमान होते हैं, हम तो धनवान माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शक्ति संपन्न है। वो अपने संसार को चलाने के लिए जब तक उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता तब तक उसका संसार चलता भी नहीं है। तो महाराज हम भी शक्तिमान हैं? हाँ, आप जब तक शक्तिमान नहीं होते तो संसार में रहते कैसे? जिनकी शक्तियां क्षीण हो गई वो तो सिद्धालय में जाकर के बैठ गए। क्या समझ रहे हैं? जिनकी शक्तियां संसार में रहते रहते जिन्होंने अपनी शक्तियां खत्म कर ली, वो लेपा लाबू वदेरंडी वीज बदग्नि सिखा वच्च इस तत्वार सूत्र के सूत्र को सार्थक करते हुए शक्ति के खत्म होते साथ ही वो अंतरिक्ष में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कौन सी शक्तियां हैं हम लोगों के पास? सुना तो है आत्मा में अनंत शक्तियां होती हैं। हाँ महाराज, ये तो सुना है आत्मा में अनंत शक्ति होती हैं, लेकिन संसार किन शक्तियों से चलता है हमको वो चीजें समझनी है। संसार जिन शक्तियों से चलता है बंधुओं, उसमें सर्वप्रथम लोभ की शक्ति काम करती है। जब तक अंदर मन में लोभ की शक्ति ना हो, सुबह जल्दी उठना नहीं होता संसारी का। रात तक देर रात तक जगना भी संसारी का तभी संभव है जब वो लोभ की शक्ति उसके जीवन में काम करती है। तो क्या दिन भर लोभ की शक्ति काम करती है महाराज? नहीं। उस लोभ की शक्ति को जीवंत बनाए रखने के लिए आप क्रोध की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने एंड्रॉयड को चलाने के लिए बार बार बैटरी चार्जिंग करते हैं और कई बार दूसरे ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं जिनसे आपके एंड्रॉयड चलते रहते हैं। तो अपने संसार में आप जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार को बदस्तूर पर्याय दर पर्याय, एक पर्याय से दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय में बनाए रखने के लिए शक्तियां काम करती हैं संसारी की। क्रोध की शक्ति काम करती है, लोभ की शक्ति काम करती है, माया की शक्ति काम करती है। अगर काम न कर रही होती तो संसार में नहीं होते। तो फिर महाराज आज तो महावीर जयंती है, हाँ, फिर आप ये क्रोधमान माया लोभ की शक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं
कि क्रोध की शक्ति, लोभ की शक्ति, मान की शक्ति, माया की शक्ति, अगर आप सोचते हैं कि थोड़ी देर कोई पुरुषार्थ कर लेंगे और खत्म हो जाएगी, तो आप गलत फहमी में हैं। सिंह को अपनी क्रोध की शक्ति खत्म करने के लिए इन्हीं भगवान महावीर के जीव को अपनी क्रोध की शक्ति खत्म करने के लिए 10 भाव पहले पुरुषार्थ करना पड़ा। सिंह की पर्याय में क्रोध की शक्ति खत्म कर दी, सिंह की पर्याय में जीवन के लोभ की शक्ति को खत्म करने का पुरुषार्थ किया। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि सिंह ने जिस तरीके से संलेखना 10वें भाव पूर्व में की थी, अगर वो उसका मनुष्य का भाव होता तो उसको उसी वक्त मोक्ष मिल जाता। सिंह ने ऐसी साधना की है साधु का एक उपदेश सुनकर के बंधुओं, लेकिन कुछ गतियां ऐसी होती हैं कि पुरुषार्थ अत्यधिक भी हो उसके बाद भी फल उत्कृष्ट प्राप्त नहीं होता। सिंह के साथ वही हुआ। गुणभद्र स्वामी साफ साफ अपने ग्रंथ में कहते हैं कि उस सिंह ने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति का ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया कि सिंह खड़ा है कि चित्र बना है, लोगों में यह भ्रम होने लगा। जब लोगों में यह भ्रम होने लगा कि सिंह है कि चित्र बनाया गया है, गिलहरी उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाती, वो कुछ नहीं करता, और अंत में अपनी क्रोध की शक्ति को, लोभ की शक्ति को, मान की शक्ति को, माया की शक्ति को मिटाने का पुरुषार्थ करते हुए उसने संलेखना ग्रहण कर ली। सर्वज्ञ निर्देशित धर्म कहता है बंधुओं कि अगर मनुष्य पर्याय में उस स्तर की साधना की गई होती, उसी वक्त उसको वहां से मोक्ष मिल जाता। लेकिन पर्याय दोष के कारण कई बार आदमी अपने पुरुषार्थ को करते हुए भी पुण्य से वंचित हो जाता है। सिंह की पर्याय को छोड़ करके देव की पर्याय, हम प्रयोग तो करना चाहते हैं धर्म का। 2-3 दिन पहले बात कही थी कि कुछ सद्गुण ऐसे होते हैं कि सद्गति मिलने के बाद सद्गुण साथ में नहीं रहते, लेकिन दुर्गुण हर दुर्गति में साथ में रहते हैं। जिन सद्गुणों के माध्यम से उस सिंह ने सिंह की पर्याय को छोड़ करके और देव की पर्याय प्राप्त करी, उस देव की पर्याय में सिंह की पर्याय के सद्गुण समाप्त हो गए, लेकिन पुण्य समाप्त नहीं हुआ। देवों में धर्म ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ लीपा पोती में, राग द्वेष में या फिर अपने भोग उपभोग में ही लगे रहते हैं। धर्म ध्यान को वहां अवकाश नहीं है। मूल शरीर जो है वो उत्पात सैया में उत्पन्न होता है। कैसी होती है महाराज वो उत्पात सैया? आपने कभी सीप देखी हो अगर, तो अंदर जो ओवल शेप में रहती है और बहुत ज्यादा चमकदार रहती है, ठीक ऐसी ही उपपात सैया रहती है स्वर्गों में जहां पर वो उत्पन्न होते हैं। और कुछ ही देर बाद अंतर्मूर्त में उनको स्नान इत्यादि करा करके सबसे पहले वो देव दर्शन ही कराया जाता है। अब जो लोग सम्यक दृष्टि होते हैं वो सामने जिनबिंब को देख करके और सम्यक दर्शन होने के कारण जो है आराध्य मान करके पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो मिथ्या दृष्टि और स्वर्गों में जाते हैं मंद कसाय के कारण, वे उन्हीं भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, ऐसा नहीं कि प्रतिमा यहीं पर है, वहां भी, वहां की प्रतिमा यहां भी और यहां की प्रतिमा वहां भी, दोनों तरफ बंद हो, वहां पर भी जो मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं, जैसे यहां भी आज संसार में मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वो वहां पर कुल देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं और फिर वैभव में एक बार रमते हैं। तो जब तक माला मुरझाती नहीं है तब तक सुख भोग और उपभोग को छोड़ते नहीं है। सद्गुण के कारण सद्गति तो मिली, लेकिन सद्गति में सद्गुण नहीं मिला। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी विडंबना है। नीचे आए तो फिर चक्रवर्ती हरिशेन की पर्याय, उसके बाद फिर किसी और महापुरुष की पर्याय, फिर राजा की पर्याय। लेकिन वासुपूज्य स्वामी के तीर्थकाल में जब नंद राजा की पर्याय में उन्होंने 16 करण भावना भाली उस जीव ने, उसके बाद उसको तिर्यंच गति नहीं मिली, उसके बाद उसको नरक गति नहीं मिली, उसके बाद सिर्फ मनुष्य गति। 16 कारण भावना भालो, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लो, उसके बाद या तो उसी भाव से या अधिकतम तीसरे भाव से तीर्थंकर प्रगति प्रकट हो ही जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता।
वासुपूज्य स्वामी का वह तीर्थ शासन चल रहा था जब नंद राजा की पर्याय में भगवान महावीर के जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। फिर स्वर्ग की यात्रा पे निकल गए, अगला भाव फिर वहां पर, और नीचे आए तब तक 24वें तीर्थंकर के काल की संयोजना बन चुकी थी और 24वें तीर्थंकर का अवतरण के लिए सौधर्मेंद्र, कुबेर इत्यादि की योजना बना रहे थे। भगवान महावीर इस वसुंधरा पर जन्म कल्याणक के रूप में अवतरित हुए, अपने शासन काल में, दीक्षा काल में जीवन जिए और मोक्ष काल में निकल भी गए। बंधुओं, भगवान आए भी, रुके भी, निकल भी गए। कोई प्रश्न पूछता है कि जब आके निकल भी गए, अब उस जयंती मनाने का मतलब क्या है? जयंती शब्द भी है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अगर उसमें जयंती शब्द जब आप लिखते हैं, उस जयंती शब्द में ईकारांत जो है वो दीर्घ है और वो दीर्घ ईकारांत है। अगर उसी में ईकारांत शब्द को रस्व में कर दें तो जयंती शब्द के मायने बदल जाते हैं। कभी बार आप लिखने में जयंती और जयंती ये शब्द में रस्व और दीर्घ अगर भूल जाते हैं, लेकिन शब्द संस्कृत के अपने मायने खो देता है। जयंती शब्द जो है वो तिथि को घोषित कर रहा है कि उस तिथि में, जिस तिथि में वो प्रभु विजयी हुए, इसलिए दीर्घ ईकारांत के साथ वो तिगंत शब्द नहीं है, वो सुबंत है। कर्मवाचक संज्ञा वहां पर नहीं मिली हुई है। तो वहां पर कुछ व्याकरण का विषय है, सुनने पे हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन सुनने में अच्छा जरूर लगेगा। तो वो जो ती शब्द है, ईकारांत है, वो अगर दीर्घ है तब तो तिथि ये बताती है कि किसी व्यक्ति विशेष को यहां पर विजय मिली। और अगर उसी में रस्व ईकारांत हो जाता है तो रस्व ईकारांत में क्या है कि उस तिथि में अनेक लोग एक साथ विजयी हुए। एक शब्द की मात्रा बदलने से कितना फर्क पड़ गया। जयंती में ती शब्द को छोटा लिख दो, मतलब चैत्र शुक्ल 13 के दिन एक साथ बहुत लोग विजयी हुए, शब्द बदल गया। और ऐसा का जयंती शब्द लिख दो तो वो ती शब्द तिथि के साथ जोड़ी गई है कि जिसमें वे भगवान वर्धमान आज के दिन अपनी विजयता के परचम को लहराने के लिए इस तिथि पर अवतरित हुए, इसलिए वो ती तिथि के साथ जयंती मनाई जाती है। अपना विज्ञान है बंधु, लेकिन देखना यह है कि कितनी पर्याय निकल गई उस महापुरुष की, उस भव्य आत्मा को अपना परिष्करण करने के लिए। दृश्य संसार को चलाने वाली वे अदृश्य शक्तियां ऐसा नहीं है कि एक बार संलेखना करने पर छूट गई हों। सिंह की पर्याय में कितनी शालीनता पूर्वक क्रोध, मान, माया, लोभ को मारने का प्रयास किया होगा, किस तरीके से अपनी मान कषाय को मारा होगा, हास्य कषाय को मारा होगा, रौद्र परिणामों को मारा होगा, संलेखना की होगी, तब जाकर के स्वर्ग मिला। लेकिन वे शक्तियां उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ी। वहां पर भी जो है कसाई की शक्ति काम करती रही। नीचे आए तो फिर राजा बने, फिर चक्रवर्ती बने और दिग्विजय की यात्रा में निकले। बिना मान कषाय की शक्ति के कोई तक चक्रवर्ती जो है दिग्विजय की यात्रा में निकल नहीं सकता। 3 खंड का अधिपति बना वो त्रिपष्ट नारायण का जीव, यही भगवान महावीर का उस समय 3 खंड का अधिपति बना। उस समय भी शक्तियां काम कर रही थी, लेकिन हर पर्याय में उस महापुरुष ने संसार में रहने वाली प्रत्येक शक्ति के ऊपर काम किया। क्रोध की शक्ति के ऊपर काम किया, माया की शक्ति के ऊपर काम किया, और उसके साथ ही कुछ ऐसे कर्म थे जो जीवन में हम सब करते आए हैं। उन्होंने उन कर्मों पर धीरे 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 करके अवरोध लगाना शुरू किया। ऐसे कौन से कर्म हैं जो संसारी को संसार में रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं कि कुत्सित कर्म होते हैं जो संसार में रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुत्सित कर्म क्या है महाराज जी? कुत्सित कर्म जो गलत काम नहीं करने चाहिए थे लेकिन आप करते हैं। साधु होकर के जो गलत काम नहीं करने चाहिए थे वो लोग
साधु होकर के करते हैं, श्रावक होकर के जो गलत काम नहीं करने चाहिए थे लेकिन आप करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको पता भी है कि ये गलत है और आप करते भी हैं। कई बार आपके पिता आपको टोकते हैं, मुन्ना कितनी बार समझाया कि ऐसा नहीं करते, तुम मानते नहीं हो। लेकिन मुन्ना क्या करे, हमने तो कसम खा ली है, जब तक पापा गुस्सा नहीं हो जाएंगे, जब तक पापा अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक मैं कुत्सित कर्म करता रहूंगा। अब वो मुन्ना बेचारो 65 साल को भी हो सकत है और वो मुन्ना 15 साल को भी। 65 साल के मुन्ने को भी घर के अंदर डांट पड़ती है। जब 80 साल के बब्बा होते हैं और नाती होता है 25 साल का, और बब्बा नाती से कहते हैं तुम्हारे बाप ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं बंधु। बड़े घरों में तो नहीं बोलते, लेकिन छोटे छोटे घरों में, नगरीय, जहां पे ग्रामीण शासन है, नगरीय शासन है, वहां पर ऐसे शब्द सुनने मिल जाते हैं। जब दादा और नाती एक साथ बैठे हों और दादा पिताजी से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे से कि देखो तुमसे कितनी बार बोला है खेत पूरा जोत लिया करो, उससे वसूली पूरी कर लिया करो, उसको ब्याज में उधार क्यों देते हो, उसको तुमने सामान क्यों दे दिया। और पिताजी, मान लीजिए आपके पिताजी बार बार देते रहते हैं, तो धीरे धीरे दादाजी को गुस्सा आ जाती है। फिर गुस्सा आकर के दादाजी धीरे से नाती से बोलते हैं, हमारे टाइम पे तो इतना पैसा था कि कुछ पूछो मत, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो पूरी संपत्ति नाश कर दी। अब वो नाती सुनता है, अब ठीक कह रहे हो बब्बा, हमारे साथ भी हमारा बाप ऐसे ही कर रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करो, बाप ही में खराबी है। अब क्या हुआ, अब मजा तो दो तरफ आ गया। किस तरफ का आ गया कि वो जो बीच का पिता है उसको दादाजी भी बुरा बोल रहे हैं और उसका लड़का भी बुरा बोल रहा है। अब लड़के ने भी कसम खा ली दादाजी का सपोर्ट खा करके, क्या अब तो हम वो करेंगे जो हमारे पापा कहेंगे, जो वो तो करना ही नहीं है। अब पापा जी कह रहे हैं, पापा अच्छे हैं, पिता का काम भी अच्छा है, बात भी अच्छी करते हैं, लेकिन धारणा गलत है। तो अब क्या करते हैं, पापा बोलते हैं बेटा रात को 1:30 बज गए, इतने बजे रात को नहीं आया करो, हमसे इससे पहले नहीं होता। क्यों? हम भले बाहर रोड में बैठे रहेंगे, लेकिन घर के अंदर तो 12 बजे के बाद ही घुसेंगे। अब पिता ने झंडा उठा लिया है बच्चे को रात को 9:30 बजे घर लाने का, और लड़के ने एक झंडा उठा लिया है 12 बजे से पहले घर के अंदर नहीं आने का। अब क्या होगा भैया, अब होगा बीच में कुत्सित कर्म। वह कुत्सित कर्म जो संसार को शक्ति प्रदान करता है। उस कुत्सित कर्म के कारण दोनों की कसाय ऊर्जा अपने आप काम करती है। इसकी क्रोध कसाय, क्रोध की ऊर्जा काम करती है। संसार में शक्तियां हैं ना बंधु, आपके अंदर भी शक्ति है। अपनी शक्ति को देखिएगा कि जब संसार में सुबह सोकर के उठते हो, नमोकार मंत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले कौन सी शक्ति ने तुम्हारे जीवन में काम किया? सो के उठते साथ सबसे पहले कौन सी बुरी शक्ति है जिसका सहारा लेकर के तुमने आंख खोली? महाराज, सो के उठते साथ कौन सी शक्ति काम करती है? सो के उठते साथ लोभ की शक्ति काम करती है सबसे पहले। भैया मुंह धो लूं, तैयार हो जाऊं, हमारे शरीर में कछु हो न जाए। सबसे पहले शरीर के पालन पोषण में अपनी ऊर्जा व्यक्त करते हैं। और कई लोग तो वो भी ऊर्जा बंद नहीं करते हैं, आंख ऐसे ही मिचमिचाते हुए खोलते हैं, आंख खुल नहीं रही। हाँ, बबलू आया कि नहीं आया? आ गया, बबलू आ गया। उठते ही साथ सबसे पहले सुबह से क्रोध की शक्ति काम कर रही। क्यों? पैसे लाए सामने वाले से कि नहीं लाए? नहीं मिले, हम जानत थे तुमसे कछु ना हुई है। सो के उठते साथ ही दिन भर की ऊर्जा का उद्घाटन हमने किया क्रोध की शक्ति से। ऊर्जा का उद्घाटन किया हमने लोभ की शक्ति से, मान की शक्ति से, माया की शक्ति से। जबकि आपको उस समय प्रेम की शक्ति, वात्सल्य की शक्ति, सद्भावना की शक्ति, दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति अपने ऊपर उपयोग में लानी थी। ये अच्छे शब्द भी हैं संसार में बंधुओं, इनकी भी शक्तियां होती हैं। गुरुदेव जब सो करके सुबह सुबह उठते हैं रात में करीब 1:30 बजे, 1:45 बजे, उस समय उनके अंदर वात्सल्य की शक्ति काम करती है। पूरे जगत के हित चिंतन में वे महापुरुष रात को 1:30 बजे जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की लड़ियों में। बंधु, ये पंक्तियां अगर किसी संत के ऊपर देखनी है तो वो आज भी अमरकंटक में विद्यमान है, विराजमान है और आपको दर्शन देकर के सुख प्राप्त करा रहे हैं। वे ऐसे अद्भुत संत कि रात को 1 बजे भी उठ गए तो उनके मन में या तो आत्मचिंता चलेगी या जगत की चिंता चलेगी। अगर शुद्धोपयोग में चले गए तो फिर अपनी आत्मा के अलावा वो किसी को देखते नहीं। लेकिन शुद्धोपयोग का काल बहुत थोड़ा है, शुभोपयोग का काल बहुत बड़ा है। लेकिन शुभोपयोग के काल में जब वे महापुरुष इस सृष्टि पर आते हैं और चिंतन करते हैं तो जितने भी अशुभोपयोगी हैं इनका शुभोपयोग कैसे बना रहे इसके लिए कितना चिंतन करते हैं। तब जाकर के वो बियाबान जंगल अमरकंटक में एक सहस्कुट जिनालय की स्थापना करते हैं। वहां पर एक जिनेंद्र देव का मंदिर बनवाते हैं, अति लोगों को प्रेरित करके। महाराज, वहां तो समाज नहीं है, जहां समाज नहीं है वहीं पर जाकर के आपको शांति मिलेगी बंधुओं, क्योंकि समाज के बीच में तो क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की शक्तियां निरंतर काम करती हैं। लेकिन ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर दान की शक्ति, क्षमा की शक्ति, दया की शक्ति, वात्सल्य की शक्ति, प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति काम करती है। जब हम अपनी क्रोध की शक्ति से, मान की शक्ति से बहुत दिनों तक खुद को दूषित कर लेते हैं, अंतर मन में एक भाव उठता है, महावीर जयंती है, मुनि महाराज के चरणों में मनाएंगे, घर के अंदर तो कसाय बहुत हो रही। तो फिर आदमी चुपचाप घर की गाड़ी दबाता है, घर में सहयोगी लोगों को तैयार करता है, पत्नी से धीरे से पूछता है, आप चल रहे क्या बंधा जी? हम तो जा रहे हैं। पत्नी बोलती है, हमें बहुत काम है। कोई बात नहीं, आप काम करो। गाड़ी चालू करते करते पत्नी धीरे से आवाज करती है, रुको 10 मिनट, हम भी चल रहे हैं। एकदम से पत्नी की जो फ्यूज बल्ब है बंधुओं, वो 10-5 मिनट में जल जाता है। लेकिन जब जल जाता है तब सही काम करता है। पहली बार में कोई भी पति दुनिया का पत्नी से कोई भी अच्छा काम करने को बोले, वो सबसे पहले ऑब्जेक्शन एक्सटेंड करेगी, है तुम्हें तो बस बातें आ रही, हमें देखो कितने काम हैं। 10 मिनट में चिंतन कर लेगी, फिर फ्यूज बल्ब एकदम से जलेगा, ये तो काम अच्छा बोल रहे थे। तो अपनी तो पति है, कौन ने सुनी? कोई ने सुनी तो है नहीं है, हमें ने सुनी है, अपन मान ले रहे हैं। फिर धीरे से वाला, सुनो 10 मिनट रुकियो, 2 साड़ी रख लें, चल रहे हैं। और तैयार हुई, होता है कि नहीं? ऐसा होता है? होता है? बोलो तो, हाँ तो बोलो, हाँ होता है। ये थोड़ा कोई समर्थन करता है ना तो हमारे शब्दों को बल मिल जाता है, हमको लगता है हम सही बोल रहे हैं। कहीं तो कई बार तुम लोगों की शांति ये बताती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सागर तुम गलत बोलने लगे। तो बोलते बोलते शब्दों की शक्ति काम करती है। अब वो पत्नी को लेकर के चुपचाप, जिनकी दया की, क्षमा की, करुणा की, वात्सल्य की, प्रेम की, सद्भावना की, सहयोग की, समर्पण की, शालीनता की, करुणा की शक्तियां जिनको अपने अंदर खुद देखनी पड़ती हैं और उनका चमत्कार देखना पड़ता है। वे अमरकंटक जैसे तीर्थों में भी जाते हैं, वे नेमामर भी जाते हैं, वो गिरनार भी चढ़ते हैं। वो सम्मेद शिखर जी में करुणा की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले चंद्रप्रभ स्वामी कितने बियाबान घनघोर जंगल में जाकर के बैठ करके अपनी दया की शक्ति के चरमोत्कर्ष को दिखा करके वहीं से मोक्ष चले गए। भगवान पार्श्वनाथ, सोचिए सम्मेद शिखर के वे स्वर्णभद्र कूट में क्या मिला जगह, करुणा की शक्ति वहां से दिखा रहे हैं आप। रोड में दिखाते तो कुछ काम भी आती, बोले नहीं, इतनी ऊंची शक्ति है, जितने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे शक्ति का प्रभाव भी उतना ऊंचा जाएगा। आज उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी क्षमा को समझने के लिए हम सम्मेद शिखर जी को एक भी दिन सूना नहीं छोड़ते बंधुओं। एक जैन समाज का बंधु वहां से हटता है तो दूसरा जैन उसके पहले अपना बैग लेकर के तैयार रहता है कि क्षमा की शक्तियों से निरंतर पोषण मिलता रहे। सम्मेद शिखर जब से बना बंधुओं, तब से आज तक के लिए एक भी दिन के लिए जैनियों से अछूता नहीं रहा। कितनी बड़ी बात होती है। कोई भी तीर्थ क्षेत्र है जहां पर ऊर्जावान तपस्वी, ऊर्जावान सिद्ध प्रतिमाएं, ऊर्जावान तेजस्वी अद्भुत आश्चर्यकारी प्रतिमाएं निकली हैं, मिली हैं या स्थापित हैं, वे क्षेत्र एक भी दिन किसी भी एक दयालु व्यक्ति से कभी सूने नहीं रहे। और किसी दिन कोई आता है, किसी दिन कोई आता है, कभी कोई भिखारी आता है, कभी पुजारी आता है, कभी कोई शहंशाह आता है, कभी कोई भामाशाह आता है, और क्षेत्रों का विकास निरंतर होता रहता है। निरंतर उनकी शक्तियां अपने आप में बढ़ती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर क्षमा की शक्ति भी है, हमारे अंदर महाराज क्रोध की शक्ति भी है, हमारे अंदर मान की शक्ति भी है और हमारे अंदर वात्सल्य की शक्ति भी है।
फिर इस शक्तियों में पक्षपात क्या होता है? क्या होता है? क्या हमारी परिणति मारी जाती है कि हम कभी भी क्षमा की शक्ति का प्रयोग अपने परिवार में नहीं करते? क्या बुद्धि ऐसी विवेक विकल हो जाता है, जिसको विवेक उत्कीर्ण शब्द दिया है आचार्यों ने? जैसे किसी व्यक्ति को मदिरा पिला दो, तो मदिरा पिलाने पर वो माँ को बहन कहता है, बहन को पत्नी कहता है, पत्नी को प्रणाम करता है, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरी पूजा। तो पत्नी बोलती है कि भैया जे नहीं बोल रहे, इनके अंदर चढ़ी हुई शराब बोल रही है। क्या बोल रही है भाई? पत्नी को माँ बोल रही है। क्या उत्कीर्ण विवेक क्यों हो गए हम? क्या ऐसी क्या परिस्थितियां हैं महाराज हमारे जीवन में कि क्षमा का सोच करके निकलते हैं और क्रोध की शक्ति लेकर के वापस लौटते हैं? बाजार में खरीदने गए थे कुछ और हाथ में लेकर के आ गए कुछ, और घर में आकर के फिर इस बात का अफसोस होता है क्या सोच के गए थे और क्या हो गया। तो सामने वाले निमित्त के कारण आप परिवर्तित हो गए हैं, ऐसा नहीं। आपने निमित्त की कीमत ही नहीं समझी। बन्ना जी के अंदर आकर के अगर कोई अजितनाथ स्वामी की कीमत नहीं समझे और वापस चला जाए, तो अजितनाथ की कीमत कम है कि तुम्हारी कीमत कम है? किसकी कीमत कम है? तुम्हारी कीमत कम है, क्योंकि महाराज हमारे अंदर क्रोध की शक्ति, मांग की शक्ति काम कर रही थी। हम जितने बड़े मायाचारी खुद हैं, इतने बड़े मायाचारी संसार के सारे लोगों को समझते हैं। तुमने जितनी जिन तक अपने जीवन में मायाचारी के प्रभाव से अपने जीवन को परवर्धित संवर्धित किया है, तुम किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो सरलता उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। उसके चेहरे में उतनी बड़ी और गहरी कुटिलता दिखाई देती है जितने कुटिल तुम हो। तब तुमको दुनिया में सब धोखेबाज दिखाई देते हैं, क्योंकि धोखेबाज दुनिया हो या नहीं हो, लेकिन तुम तो हो भैया। तुमको धोखेबाजी करने का इतना अनुभव है कि हर चेहरा देख करके तुमको धोखेबाज दिखाई देता। ये क्या है महाराज? संसार में रहने की शक्तियां, कुत्सित शक्तियां, कुत्सित कर्म है हमारे। ये शक्तियां साथ देती हैं और कर्म कुत्सित करते हैं। क्रोध की शक्ति में आकर के कुत्सित कर्म कर दिया, किसी की हत्या कर दी। मान की शक्ति में आकर के कोई कुत्सित कर्म कर दिया और किसी का पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। लोभ की शक्ति में आकर के पूरे जितने प्रॉपर्टी के बिल थे उसमें सिग्नेचर दूसरे करा दिए और भाई का पूरा संपत्ति हड़प करके भाई चुपचाप एक महलों में रह रहा है, एक बेचारा ठेला लगा रहा है। क्या हुआ? गलत शक्तियां, उसके साथ कुत्सित कर्म, इन दो का संयोग मिला और संसार की रचना अनादिकाल से आपकी बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। लेकिन सिंह ने इन दो की रचना क्रम को तोड़ दिया। जैसे ही उस सिंह ने इस रचना क्रम को तोड़ा तो पूरा तो टूटता नहीं। जैसे मिथ्या दर्शन है, पहली बार कोई सम्यक को प्राप्त करे तो 3 टुकड़े करता है, एकदम से तो छायिक सम्यक दृष्टि बन नहीं जाता। औपसमिक सम्यक दृष्टि, सयोपसम सम्यक दर्शन, फिर उसमें भी अनेक प्रकार के असंख्यात भेद प्रभेद पड़ते हैं। फिर कभी जा करके योग काल, योग द्रव्य, योग क्षेत्र को पाकर के और योग निमित्त को पाकर के छायिक सम्यक को प्राप्त करता है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं तो करता है। आप भी कहीं ना कहीं शुरुआत करिएगा। आज महावीर जयंती है। महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर तो सिद्धालय में विराजमान है बंधुओं, लेकिन हमने अपनी श्रद्धा की शक्ति का प्रयोग करके उनको अपने मंदिरों में जाकर के विराजमान कर दिया। आज वो श्रद्धा की शक्तियां जब दोपहर में बड़े बड़े अच्छे पालकी में लेकर के रास्ते पे निकलेंगी, तो उस श्रद्धा की शक्ति में प्रत्येक व्यक्ति को निमित्त बनना है प्रभावना का। ऐसा नहीं कि घर के अंदर 15 लोग थे तो 10 लोग हुआ, 5 छोड़ देते हैं। इतने बड़े तीर्थंकर के जन्म कल्याणक महोत्सव की उस शोभा यात्रा में जैन समाज के प्रत्येक जनमानस का कर्तव्य बनता है कि घर के अंदर हम ताला लगा करके और नगर परिक्रमा में निकलेंगे। उनके उस जन्म कल्याणक की अनुमोदना के प्रभाव से भी कई लोग तीर्थंकर बन जाते हैं। हमने तीर्थंकर बनने का कोई विशेष उपक्रम नहीं किया, लेकिन तीर्थंकरों के कल्याणक बहुत श्रद्धा के साथ मनाए और श्रद्धा ने कमाल करा दिया कि अगली पर्याय में हमको भी तीर्थंकर प्रकृति बन गई। उस श्रद्धा के कारण सम्यक दर्शन की पवित्रता प्राप्त हो गई। ये महावीर जयंती आप लोगों को मौका देती है कि जैसे हम हैं, अगर वैसा बनना चाहते हो तो अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का, अपनी दया का, अपनी क्षमा का
आज के दिन तो कम से कम सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करिए। और भगवान महावीर के साथ तो बड़ी विडंबना हुई। जन्म हुआ चैत्र शुक्ल 13 को, लेकिन दुनिया में जितने भी तीर्थंकर हुए, जब जन्म हुआ उसी दिन उनका जन्माभिषेक भी हो गया। लेकिन तीर्थंकर प्रभु वर्धमान चैत्र शुक्ल 13 को जन्मे, और चैत्र शुक्ल जो है 15 के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन जो है 14 के दिन, 14 13 के बाद 14 आती है ना, हाँ 14 के दिन, चैत्र शुक्ल 14 के दिन उनका जन्माभिषेक हुआ। एक दिन लग गया सची को, भगवान को घुमाते घुमाते। इतनी खुश थी, इतने आनंद में थे लोग कि सौधर्म के हाथ में तक नहीं सौंपा। पूरा दिन निकाल दिया वे वर्धमान स्वामी का जन्म दिवस मनाने का अभूतपूर्व महोत्सव। लेकिन अपनी चेतना को चिंतन की गहराइयों में डुबो करके देखना है। दवा तो 2 रुपए की होती है, मुक्ति भी कुछ सेकंड की होती है। अंतर मुहूर्त का खेल है इस संसार से संसारातीत होना। लेकिन उस संसार से संसारातीत होने के बीच में हमको, जैसे दवा खाने से कोई रोगी दवा खाना चाहता है, और दवा खाने में दवा की कीमत भी 2 रुपए की है, लेकिन जांच करने में हजारों रुपए और हजारों टाइम लग जाता है। क्या करो, पहले ब्लड टेस्ट कराओ। अब 60 प्रकार का ब्लड टेस्ट हुआ, फिर ईसीजी करा लो, फिर एमआरआई करा लो, फिर सीटी स्कैन करा लो, फिर एक बार सोनोग्राफी और करा लो, फिर एक इंडोस्कोपी करा लो, फिर उसके बाद बायोप्सी करा लो, उसके बाद आपने केमिकल रिएक्शन कर लो, फिर उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट एक बार और करा लो। अरे महाराज ये तो बताओ डॉक्टर साहब बीमारी क्या है? बोले पहले जांच अच्छे से हो जाने दो, अपनी भी जांच बहुत अच्छे से कर लो। भगवान महावीर के अनुयायी होकर के किस शक्ति से तुम अपना जीवन जीते हो, जांच करो पहले अपनी। जयंती तो अपन दोपहर में आधे घंटे का प्रोग्राम है, बना लेंगे। जैसे दीक्षा लेना, गुरुदेव कहते हैं आधे घंटे का खेल है दीक्षा लेना, लेकिन पालना जीवन भर का कर्तव्य और पुरुषार्थ की बात होती है। गुरुदेव से लोग बोलते हैं आपके पास इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, दीक्षा दे दीजिए सबको, अच्छे साधु साधु दिखेंगे। बोले वो मंच का कार्यक्रम आधा घंटे का होता है, यहाँ केसलोच कराएंगे, वहां पे पिची कमंडल दे देंगे, दिगंबरत्व दिखा देंगे, मस्तिष्क में श्रीकार लिख देंगे, ओंकार लिख देंगे, कुछ स्वाहा स्वाहा कर देंगे, दीक्षा तो हो जाएगी। लेकिन दीक्षा पालने का साहस जब तक आंख में दिखाई न दे, साहस शरीर में दिखाई न दे, भावों में दिखाई न दे, तब तक दीक्षार्थी को दीक्षा देना व्यर्थ है। उसकी परीक्षा करने में गुरुदेव 10-10 साल का समय ले लेते हैं। मतलब 2004 के बाद सीधे 2013 में मुनिश्री निस्वार सागर जी महाराज मुखिया बने, तब जाकर के 10 साल बाद आचार्य जी ने आईपीओ खोला और लोग 24-25 दीक्षाएं दी। सोचिए आप कितना समय लेते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं। क्या अभी जांच चल रही है किसकी? साधकों की। 1 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ तुम अमरकंटक में रह के दिखाओ हमको कैसा रहते हैं, हाँ दिखा दिया। फिर तुम अच्छा नागपुर में गर्मी में रह करके दिखाओ, अच्छा दिखा दिया। तुम डोगरगढ़ में रह के दिखाओ, अच्छा दिखा दिया। जब पूरी तरह से चेक कर लिया, चेक आउट हो गया कि भैया इनकी पूरी बायोप्सी, पूरी इंडोस्कोपी, पूरी ईसीजी, पूरा ब्लड टेस्ट, पूरा एमआरआई निकाल दी है, तब जाकर के ऐसा उठाया और सामने धरा और बोले हाँ ये हमें प्रतिमा अच्छी तो लग रही है, इसका नाम आज से निस्वार सागर महाराज है। तब जाकर के कोई साधक बनता है बंधु। वे भगवान महावीर भी एक पर्याय में क्या साधु का निमित्त मिला, उसके बाद उन्होंने वो कमाल कर लिया कि हर पर्याय में कोई ना कोई धर्म करने का निमित्त मिला। जब मनुष्य बने तब धर्म का समागम हुआ, जिन धर्म मिला, जिन कुल मिला, और साथ ही साथ जिन देव मिले, साधु मिले समझाने वाले, तब जाकर के परिष्करण करते करते हर पर्याय में क्रोध की शक्ति को कम किया, दया की शक्ति को विकसित किया, फिर मान की शक्ति को कम किया, फिर मार्दव की शक्ति को विकसित किया। कई बार तो हमारे संसार की कंट्रोवर्सी तो बड़ी गजब की है। हम क्षमा की शक्ति का प्रयोग करते हैं मान की शक्ति के कारण। हमने दूसरों को क्षमा कर दिया, क्यों कर, अरे जाओ छोड़ा तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे। तो भैया तुमने क्षमा किया है कि मान किया है? क्या किया है? मान किया। महाराज मान की शक्ति के कारण क्षमा का प्रयोग, ये पंचम काल में पैदा होने वाले शावकों का कुटिल मस्तिष्क है, जिसको आचार्य भगवंत कहते हैं ये जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि वाले जीव हैं पंचम काल में। जो सरल दिखता है वो सरल होता नहीं,
और जो टेढ़ा दिखता है वो टेढ़ा होता नहीं। अचासी से ऐसी बोला किसी महाराज जी ने, अरे महाराज जी सीधे सीधे नहीं होते, टेढ़े टेढ़े नहीं होते। तो अचारसी बोलते हैं क्यों, कोई उदाहरण? बोले हमको तो नहीं है उदाहरण, आप बताइए। तो अचारसी मुस्कुरा कर बोलते हैं, बोल दिया उदाहरण नहीं आता है, ऐसा वक्ता बनोगे तो जनता नकार देगी। तो बोले क्या बोले? बोले सीधे को टेढ़ा करना है तो क्या करना, उदाहरण महाराज जी आप बताइए। अचारसी बोलते हैं देखो सीधी लकड़ी होती है, हाँ होती है महाराज, वो सीधी लकड़ी पानी के अंदर डाल दो, सीधी दिखती है? सीधी दिखती है? कभी भी आप देखिएगा बंधुओं, कितनी भी सीधी लकड़ी क्यों ना हो, उसको आप पानी के अंदर डाल के देखिएगा हमेशा टेढ़ी दिखेगी। बोले सीधे को टेढ़ा करना है तो उदाहरण हमारे ले लो, और टेढ़े को सीधा करना है तो भी उदाहरण हमारे ले लो। शब्दों के सर्वाधिक धनी और बादशाह हैं तो गुरुदेव। वे आप जितनी देर में बात करते हैं उतनी देर में आपकी बात की काट धूड़ करके अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं, और पूरा प्रश्न सुने बिना बोलते हो गया, समझ लिया, अब हमारी बात सुनो, और वो बात को सुनाते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि सीधे लोग जो आपको क्षमा और दया के मामले में दिख रहे हैं, इनका टेढ़ापन देखिएगा थोड़ा सा पानी से बाहर निकाल करके, कि सीधे दिखने वाले लोग ऐसा तो नहीं है कि इनकी क्षमा की शक्ति मान की शक्ति के कारण काम कर रही है। दुनिया में कुत्सित कर्म यही होते हैं। कुत्सित कर्म से भी बुरा होता है कुटिल कर्म। दूसरी एक और शक्ति है कुटिल कर्म की, करना है कुछ, कर रहे हैं कुछ। इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। ये व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? आप लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, राजनेता हैं, या ऊंचे पदों पर बैठे लोग व्हाइट कॉलर क्राइम करने के आदी होते हैं। हमको करना तो कुछ और था, लेकिन आइए भाई साहब बैठिए आप अच्छा आप भी आए हैं, अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, हम बुला रहे हैं, अंदर से फोन कर रहे हैं, सुनो तुम्हारा आदमी यहां बैठा है, उठा के ले जाओ। ये क्या है? बाहर तो व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर द्वेष बुद्धि के कारण किसी व्यक्ति या संसारी से, परिस्थिति से, देवशास्त्र गुरु से, यहां पर आकर के भी लोग व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं। कैसे करते हैं महाराज? महाराज जी के सामने होता है जबरदस्त, सब कुछ अनुकूलता है, सब बात है, सब परिस्थितियां अच्छी हैं। महाराज ने कहा हमने सोच रहे हैं कि तुम ये मान स्तंभ को थोड़ा सा पुतवा दो। महाराज वो कितना खर्चा है? ऐसो पहले खुजा है, ऐसो 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 लगाते जैसे कुछ होगा, वह मतलब बोलते ही सांस सोराइसिस हो गया। अब ऐसे खुद कितना खर्चा है महाराज? आहे 1 लाख रुपया। लड़का से पूछने आए महाराज। अच्छा, सौदा करते वक्त लड़का से नहीं पूछना, दान देते वक्त लड़का से पूछना पड़ता है। ये कुटिल कर्म है। क्या करें? अब सीधे सीधे मना करते महाराज को बुरी लगती, अरे सीधा सीधा बोलते तो कम से कम तुम कुटिल कर्म से बच जाते, लेकिन तुमने साधु के सामने कुटिल कर्म कर लिया। देव शास्त्र गुरु और अनायतन के सामने किए हुए कुत्सित कर्म, कुटिल कर्म अगली पर्यायों में चेहरा नहीं दिलाते बंधुओं। चेहरा नहीं मिलता, शरीर मिल जाता है। आदमी का शरीर मिलता है तो चेहरा गधे का मिलेगा। आदमी का शरीर मिला, सुअर का चेहरा लग गया। अब आदमी देखने में कितना भद्दा दिखेगा आप सोचो। लेकिन ये कुटिल और कुत्सित कर्म है जो अपन देव शास्त्र गुरु को बीच में रख करके जब अपन करते हैं तो जिंदगी की पूरी गाड़ी इनबैलेंस्ड हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं अपने जीवन में अपना कुटिल कर्म, अपना कुत्सित कर्म छांट लो, देख लो कि मायाचारी करेंगे कोई बात नहीं, आप मायाचारी करते हैं, आप मायाचारी नहीं छोड़ पाते हैं, आप बोल दीजिए मायाचारी नहीं छोड़ पाएंगे, क्षमा है जैन दर्शन में, बहुत अच्छी बात है। इतना सा नियम ले लीजिए, उपकारी और उत्तम के सामने मायाचारी नहीं करेंगे। जो हमारे उपकारी हैं, इस देह का उपकारी कौन कौन है? मेरे माता पिता है, मेरे परिवार के लोग हैं। उपकारी के सामने मायाचारी नहीं करेंगे, उत्तम के सामने मायाचारी नहीं करेंगे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत, इनके सामने मायाचारी नहीं करेंगे। तो कुटिल कर्म से फिर भी बच जाओगे कि दुनिया में हमने 2 लोगों के सामने नियम ले लिया है कि उत्तम और उपकारी के सामने दुनिया में कभी मायाचारी नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि जितना झूठ आप पड़ोसी से नहीं बोलते, उतने से उससे ज्यादा झूठ आप घर में प्रयोग में लाते हैं। लाते हैं कि नहीं महाराज? घर तो झूठ की शक्ति से चलता है, चलता नहीं है? आपको विश्वास हो गया है ऐसा कि जब तक झूठ की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक संसार में हमारे घर का प्रवाह बनेगा नहीं। तो आपने आत्मा के अंदर पड़ी हुई अनंत शक्तियों में से
ऐसी ऐसी शक्तियां छांट के रखी हैं, उन्हीं शक्ति के ऊपर आप हमेशा काम करते आ रहे हैं। कभी भी आपने भगवान महावीर के भवांतर के जीव की उन शक्तियों की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया जो आचार्य ग्रंथों में लिख करके गए कि अगर किसी को इस संसार के सुख और दुख से, दुख और सुख से, निरंतर जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म से मुक्ति पानी है तो ये कुटिलता की शक्ति छोड़नी पड़ेगी, ये कुटिल कर्म छोड़ना पड़ेगा, वो क्रोध कसाई छोड़नी पड़ेगी। छोड़ तो नहीं पाते महाराज, तो उसकी थोड़ी सी पोटेंसी कम तो कर सकते हैं। जैसे पंखा, हवा देता हुआ पंखा 5 नंबर में चल रहा है, तो भैया 5 नंबर के पंखे में सांस लेना मुश्किल होता है ठंडी के दिनों में। कभी आपने महसूस किया हो तो, दिसंबर की ठंड पड़ रही हो, ऊपर पंखा चल रहा हो, बाहर पानी और बर्फ गिर गया हो, मौसम बिल्कुल ठंडा हो, 2 रजाई की ठंडी हो, उसमें मच्छर काट रहे हो, अब मच्छर के चक्कर में पंखा चला दिया तो ऊपर से पूरी रजाई ठंडी पड़ गई। अब अंदर हल्की हल्की ठंडा भी है और हल्की हल्की गर्माहट भी है। अब उसमें अगबकाहट होती है तो मुंह बाहर निकालते हैं, मुंह बाहर निकालते हैं जैसे ही, तो जैसे ऊपर से हवा लगती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। अतिरिक्त ईंधन, अतिरिक्त ऑक्सीजन में भी आदमी घुट के मर जाता है। नहीं मरता होता तो जाकर के मछली से पूछ लेना, अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है बेचारी। तुम तो सोच रहे थे अरे पानी में कैसे ऑक्सीजन लेती होगी, हवा में ले, हवा में बोली मार डाला इसने। क्या किया, जितनी चाहिए थी वो जल में मिल रही थी, तुमने थल में ला करके हमारे प्राणघात कर लिए। अब यहां पर आप देखिए ठंडी के दिनों में जब आप अपने सिर से रजाई हटा लेते हैं और थोड़ी देर तक रहते हैं तो धीरे से साइनस रुक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो सो के उठते ही साथ धीरे से पंखा बंद कर देते हैं। फिर बच्चा उठता है, उसके लंग्स में एनर्जी स्टेशन बहुत अच्छे हैं, उनके पैक्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे क्या पापा, जब देखो तब सो के उठते ही साथ सबसे पहले पंखा बंद कर देते हैं। तो घर के अंदर एक लड़ाई ये भी चलती है, एक पंखा चालू करता है, एक पंखा बंद करता है, एक पंखा चालू करता है, एक पंखा बंद करता है, ये झगड़ा चलता ही रहता है। अब दोनों का दिमाग खराब, रहना एक ही कमरे में है। तो क्या हो रहा है महाराज, शक्ति काम कर रही है। तो जिस तरीके से उस 5 नंबर की हवा में आप सांस लेने में घुटन महसूस करते हैं, ऐसे सर्वाधिक अनंतानुबंधित तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन शब्द के जब अनंतानुबंधी के परमाणु आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं तो आपका गला घोंट देते हैं। महाराज इसको खत्म तो नहीं कर सकते ना, कम करिए। 5 नंबर का पंखा 4 नंबर में लाइए, 4 नंबर का पंखा 3 में, 3 वाला 2 में, 2 वाला 1 में, 0 में तो तब आएगा जब आप अपनी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के द्वारा, योग सिद्धि के द्वारा शरीर को छोड़ देंगे। उसके पहले तक इन क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, माया की शक्तियां बंधुओं खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, इनके स्वरूप का परिवर्तन कर सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि क्रोध की शक्ति के साथ क्षमा का प्रयोग नहीं करूंगा, लोभ की शक्ति के साथ दान का प्रयोग नहीं करूंगा, यहां पर माया की शक्ति के साथ धैर्य का प्रयोग नहीं करूंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितनी गलतियां और कितनी कंट्रोवर्सी है लाइफ की। ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, जो पहली बार मिथ्यात्व को छोड़ करके कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि बनता है, कोई व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का भक्त बनता है, उसको समझाया जाता है बेटा मंदिर जाया करो, अभिषेक किया करो, पूजा किया करो, अभिषेक किया करो। लेकिन जब आदमी थोड़ा सा भी अंतरंग में उतरता है तो ये पूजा, ये अभिषेक, ये मंदिर, ये मूर्तियां दूर छूट जाती हैं। फिर उसके ऊपर ये बड़ी बड़ी शक्तियों में काम करना पड़ता है, क्षमा देवता को बुलाना पड़ता है, क्रोध को बढ़ाना पड़ता है। तभी तो आचार्यों ने प्रतिक्रमण करते वक्त एक एक शक्ति के प्रयोग और दुरुपयोग की व्यवस्था वहां पर लिख दी। कोहम बोस्रामी, मद्दवम अबुट्ठेमी, संतोषम अबुट्ठेमी, लोभम बोस्रामी, संयमम अबुट्ठेमी, असंयमम बोस्रामी। असंयम की शक्ति का त्याग करता हूं, संयम की शक्ति को ग्रहण करता हूं। जब जाकर के संयम की शक्ति को ग्रहण किया, असंयम को छोड़ा, क्रोध की शक्ति को छोड़ा, यहां पर मार्दव की शक्ति को ग्रहण किया, वहां मान की शक्ति को छोड़ा, यहां पर मृदुता की शक्ति को ग्रहण किया, तो 10 धर्म भी जीवन का अंग बने। और जब 10 धर्म की शक्तियां काम करी तब जाकर के कोई शेर आज के दिन महावीर बना। बंधु, ऐसे कोई महावीर नहीं बन जाता, वो राजपाट छोड़ के फकीर हो गया। सुनाता हूं मैं लोगों को ये 4 पंक्तियां। वो राजपाट छोड़ के
फकीर हो गया, साधना कर सागर सा गंभीर हो गया। हम दिन के उजाले में आत्मा को देख न सके, वो अमावस की गहरी रात में महावीर हो गया। सोचिए आप, आलोक है देव का, शास्त्र का, गुरु का आलोक है। गुरु खुद बता रहे हैं, बेटा क्रोध की शक्ति का प्रयोग खत्म करो। क्षमा की शक्ति के प्रयोग करने के बाद कुछ समय लगेगा क्षमा की शक्ति को बाहर आकर के प्रस्फुटित होने में। कोई आदमी बीमार हो, किसी को कैंसर हो गया हो, आज ही गोली खिला दो और आज ही ठीक हो जाता है क्या? नहीं महाराज, वो आज पोटेंसी दे दी है, अब धीरे 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 करके लगातार 9 महीने तक, साल भर तक दवाई चलेगी और आप देखिएगा एक दिन घातक बीमारी है लेकिन चली जाएगी। शुरुआत कहां से? 25 ग्राम की गोली से। शुरुआत कहां से? तो बोले 25 मिनट से शुरुआत करिए। दिन का एक टाइम फिक्स करिए कि सुबह 7 से 7 तक मैं क्रोध की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। 7:15 से 8:15 तक मैं मान की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। क्रोध करूंगा, मान नहीं करूंगा। अच्छा, मान करूंगा तो लोभ नहीं करूंगा। एक साथ क्रोध मान माया लोभ छोड़े तो तुम भगवान बन जाओ, तो वो तो तुम बन नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी ताकत नहीं है। तो क्या करें महाराज? बोले डिवाइड कर लेते हैं। वासना की शक्ति काम करती है तो संसार रहता है। तो बोले ब्रह्मचर्य की शक्ति कब काम करेगी? तो बोले ब्रह्मचर्य की शक्ति महाराज जी हमारे जीवन में बताओ आप कब काम करेगी? बोले इतना सा नियम ले लो, 7 से 9 के बीच में ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रयोग करूंगा। अब ब्रह्म का प्रयोग शाम को 7 से 9 नहीं करूंगा। ये 2 घंटे का तुम्हारा ब्रह्मचर्य की शक्ति का पालन भी बंधु एक दिन तुमको नमो घोर गुण बम बयारिणम उस पद तक पहुंचा देगा जहां पर वे वैसे मुनि महाराज जिनके दर्शन मात्र से लोगों को दर्शन विशुद्धि की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य पलता है, वैसा साधु बनाने का सौभाग्य मिलेगा। जिंदगी भर 24 घंटे 24/7 आप साधना नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। निश्चित करिए 24 घंटे में आधा घंटे जरूर करेंगे। निश्चित करिए 1 घंटा जरूर करेंगे। अपने उम्र के हिसाब से अपना पैमाना निश्चित करिए। 20 साल के लड़के को अगर मान लो प्रवचन अच्छा लगता है तो वो ये निश्चित कर ले कि 20 साल का हूं, 20 मिनट शक्ति का प्रयोग करूंगा। हर साल के पीछे सिर्फ 1 मिनट, लेकिन सत्कर्म की शक्तियों का प्रयोग। कितना सौंदर्य है जैन दर्शन का। मैं 5 साल का हूं तो मैं 5 मिनट तक क्षमा की शक्ति का प्रयोग करूंगा। बच्चा सीख लेता है। 15 साल का बच्चा जब मेरा प्रवचन सुनता है और वो ये नियम ले ले, महाराज 15 मिनट तक क्रोध नहीं, 15 मिनट तक मान नहीं, 15 मिनट तक माया नहीं, 15 मिनट तक लोभ नहीं, 15 मिनट तक वासना नहीं, 15 मिनट तक किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, 15 मिनट तक किसी भी प्रकार का झूठ नहीं, 15 मिनट तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं। क्या एक साथ कुछ मत करो, एक साथ करोगे तो देवता बन जाओगे। लेकिन 15-15 मिनट का नियम ले लो। 15 साल के बच्चों, 25-25 साल के बच्चे 25 साल का नियम ले लें, 50 साल के 50 का नियम ले लें, 60 साल के 1 घंटे का नियम ले लें। क्या बुराई है? 60 साल की उम्र में बचा क्या है? टटिया आज बंधी की कल और कल बंधी की परसों, लेकिन अभी भी वो गाता है जीना है कई बरसों। अब 60 साल के हो गए भैया। भगवान महावीर की आयु 72 साल की थी। कोई 72 साल का हो जाता है तो हम बोलते भैया तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोले क्या? बोले भगवान महावीर किस बराबर जी गए। दूसरा बगल वाला खड़ा होकर के बोलता है महाराज हम 82 के हो गए। हमने कहा प्रणाम है तुमको कि वो तो 72 साल में मुक्त हो गए, तुम 82 साल में भी अभी भी यही सब कामों में फंसे हुए हो। हंस के आदमी निकल लेता है। आप जितनी उम्र आपकी हो गई है उतने मिनट के लिए लेकिन धर्म की शक्ति का प्रयोग आप करके देखिए। कौन कौन सी शक्तियां हैं? 15 मिनट तक हास्य की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। मुनि महाराज के सामने बैठूंगा तब क्रोध की शक्ति का, मान की शक्ति का, माया की शक्ति का, लोभ की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। ये छोटा सा प्रायोगिक धर्म वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को कब उठा करके और उच्च अवस्था में बैठा देता है पता भी नहीं चलता। लेकिन हम गलत बैटरी अपने रिमोट में फंसा लेते हैं, बार बार बटन दबाते हैं और बोलते हैं हमारा कुछ दिख नहीं रहा महाराज जी। भगवान के भावमंडल में सबके भाव तो अच्छे दिख रहे हैं, हमारा बुरा क्यों दिख रहा है? सबकी पर्याय तो दिख रही है सिद्ध की, हमारी क्यों बुद्धू की दिख रही है? बोले भैया तुम अपनी बैटरी सही लगाओ। सबसे पहले रिमोट चालू करना है, टीवी चालू करना है तो टीवी को इलेक्ट्रिक पावर सही दो और रिमोट को बैटरी पावर सही दो। जिंदगी को अगर सही तरीके से चलाना है तो दिमाग को क्रोध का पावर सही दो कि भैया किस वक्त करना है और किस वक्त नहीं करना है। और
अपनी कार्मिक चर्याओं को, आचरण पद्धति को बैटरी पावर सही दो कि भैया सत्कर्म करते वक्त, आहार दान देते वक्त लोभ की शक्ति काम करती है। शर्म नहीं आती? महाराज जी की सब्जी देख करके मुंह ललचा जाता है, कितनी अच्छी बनाई है, पूरी खा लेंगे क्या महाराज? अब भारी दिक्कत। महाराज भी बहुत होशियार होते हैं। तुमने सोचा और हमने पकड़ा, और जैसे ही तुमने सोचा और हमने पकड़ा और हमने छोड़ा, भैया अब नहीं खानी। अरे महाराज जी ले लो ले लो, नहीं अब नहीं, दूसरी ले आओ, कुछ और ले आओ। तो अंदर पीछे एक बार और बोलता है, अरे ले लो ना माता जी, बहुत अच्छी है। माता जी समझ जाती हैं, महाराज जी समझ जाते हैं, भैया ये सब्जी दिखने में और सूंघने में तो पवित्र है, लेकिन भावनाओं में अपवित्र हो गई। किसी के मन के अंदर इच्छा हो गई है कि ये मैं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, उसके पहले साधु छोड़ देता है। वो धीरे से पीछे कटोरी रखता है, तो ऐसे नहीं कि सामने ही रख देता है, तखत में सबसे किनारे ढांक करके रखता है, उसके ऊपर एक कटोरी और रख देता है कि क्या, बोले जब तक महाराज के आहार नहीं हो रहे तब तक उसको उठा ना ले। फिर जैसे ही महाराज की मन शुद्धि, वचन शुद्धि, फुर्सत होकर के उनकी बढ़िया पिछी दी, और बस वैसे ही जहां पिछी देने का कार्यक्रम चल रहा है वहां अपनी कटोरी उठाता है और अंदर घुस जाता है। क्या हुआ? चौके में लोभ की शक्ति, चौके के अंदर मान की शक्ति काम करती है। राम राम राम। महावीर के अनुयायियों, कुछ स्थानों में इन शक्तियों का प्रयोग बंद करो। आपका समय होने को आया। अभी तो बहुत सारी और शक्तियां मुझे बोलनी थी। अभी आपके सामने कुत्सित शक्ति रखी, आपके सामने हमने कुटिल शक्ति रखी, अभी कुशल शक्ति के प्रयोग भी बताने थे। अब चूंकि आज का समय तो हो गया है आपका, फिर कभी पुरुषार्थ करेंगे। रोज तो आप मुझे सुनते ही हैं। इसका शेष जो भाग है वे कल हम और बोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप बंधुओं इस बात को ध्यान रखिए, अपनी जांच खुद करिए, अपना एमआरआई टेस्ट खुद लगाइए कि संज्ञा की शक्ति, अज्ञान की शक्ति, मोहिनी कर्म की शक्ति, वेदनी की शक्ति कितनी जबरदस्त है हमारी कि हम सदगुरुओं की बात भी धैर्य पूर्वक सुन नहीं पाते। महाराज, हम तो छोटे से महाराज हैं, आचार्य महाराज कोई बात कहें और कोई काम ना करे तब कैसा लगता है? बोले क्या करें महाराज? महाराज आचार्य सिंह जी ने कही थी, आपने हमें मोबाइल से बता भी दी, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुटिल शक्ति, कुशिक शक्ति काम करी। कुशल शक्ति कहाँ से काम करती? आपकी कुशल शक्ति आपके जीवन के धैर्य को बढ़ाए, समृद्ध करे। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों के कारण, समय की सीमा के कारण शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।